अदिति ने पूछा है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दूसरों के बारे में सोचे ही ना। अदिति, एक्चुअली दिमाग का काम है सोचना, और वो सोचेगा ही, विचार करेगा ही। वैसे ही जैसे आंख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, वैसे ही तुम विचारों को रोक नहीं सकते, तुम्हारा दिमाग विचार करेगा ही। हाँ, तुम उन विचारों को आते जाते एक विटनेस की तरह देख सकते हो। इसे ही साक्षी भाव कहा जाता है। जैसे ही तुम उनको रोकने की बजाय उन्हें देखने लगते हो, वो भी रुकने लगते हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल भी मैं देती हूँ कि जैसे स्कूल में कुछ बच्चे शैतानी कर रहे होते हैं या झगड़ा कर रहे होते हैं, और वहां पर प्रिंसिपल आ जाए, तो फिर उनकी शैतानी को रोकना नहीं पड़ता, उनके झगड़े को रोकना नहीं पड़ता। वो रुक जाते हैं, वो बच्चे अपने आप भाग जाते हैं। विचार भी बिल्कुल इसी तरह से बिहेव करते हैं। और ये काम मुश्किल नहीं है। थोड़े से एफर्ट करने पर तुम्हें दिखने लगता है कि हाँ, अगर हम इन विचारों को रोकने की बजाय साक्षी भाव से देख सकें, तो हमारे विचार रुकने लगते हैं। यानी जब तुम ये काम प्रैक्टिकली करते हो, तो तुम्हें रिजल्ट मिलता है। और रिजल्ट मिलता है तो फिर तुम्हें याद भी रहने लगता है कि इन विचारों को रोकने की बजाय इन्हें देखना है। वैसे भी ऐसा नहीं है कि तुम दूसरों के बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचना चाहते। तुम उन सभी दूसरों के बारे में सोचना चाहते हो जो तुम्हारी हेल्प करते हैं, जो तुम्हें हंसाते हैं या तुम्हारी तारीफ करते हैं। तुम उन्हीं के बारे में तो नहीं सोचना चाहते ना, जिनसे तुम तकलीफ पाते हो या जो तुम्हें क्रिटिसाइज करते हैं। ऐसे ही एक बार मेरे से किसी ने पूछा कि क्या हम विचार शून्य नहीं हो सकते। अब विचार शून्य का मतलब है निर्विचार हो जाना, यानी हमारे दिमाग में एक भी विचार ना उठे। मैंने कहा कि पहली बात तो यह है कि हमारा दिमाग एक अंग है और उसका काम है विचार करना, इसलिए वो अपना काम करता ही रहता है। हाँ, या तो बहुत छोटे बच्चों के मन में विचार नहीं चलते, या फिर जो मेंटली अनफिट लोग होते हैं उनके मन में भी विचार नहीं चलते हैं। दूसरी बात है कि तुम्हें सभी विचारों से मुक्ति नहीं चाहिए, तुम्हें चंद विचारों से मुक्ति चाहिए, क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ ऐसे विचारों को छोड़ना है जो तुम्हें परेशान करते हैं। ऐसे भी तो विचार होते हैं जिनसे कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे तुम बाजार में जाकर विचार करके ही तो कहते हो कि ये लो 100 रुपए और मुझे ये सामान दे दो। अब इस विचार से क्या दिक्कत है। विचारों का अपने आप में जीवन में बहुत महत्व है। विचार से ही तो हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, साइंस। और विचारों से ही हमें सूचनाएं मिलती हैं, इंफॉर्मेशंस मिलती हैं। तो सबसे पहले तो अपने आप को ये स्पष्ट करो कि मुझे किन विचारों से मुक्ति चाहिए। हम उन्हीं को तो समस्याएं कहते हैं। हम जो पहला कदम कहते हैं वो यही है कि तुम अपनी सारी समस्याओं को लिखो। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि तुम्हारे मन में कुछ समस्याओं के कांटे चुभे हैं और तुम्हें उन कांटों से मुक्ति चाहिए, और वो सभी को चाहिए। तुम्हें कभी कल की बात याद आ जाती है, कभी पुरानी कोई बात, कभी कोई घटना घट जाती है कि तुम्हारा मन दुख जाता है। तो अगर तुम लिखने लगो कि ये बातें, कि इन बातों को, तो ये बातें बहुत ज्यादा नहीं होती। सो एक्चुअली तुम्हारे मन को उन विचारों से मुक्ति की बजाय उन समस्याओं से मुक्ति चाहिए। क्योंकि जब भी समस्याएं होती हैं, तुम्हारे बिना चाहे ही विचार तुम्हारी खोपड़ी में, यानी तुम्हारे माइंड में ठक ठक करने लगते हैं। तुम उन विचारों को विचारों से भगाने की कोशिश करते हो, पर वो भागते नहीं, क्योंकि उनको भगाना असंभव है। जो तुम्हारे माइंड में अनसुलझे मुद्दे हैं, अनरिजॉल्व इश्यूज हैं, वो दिमाग में आएंगे ही। तुम्हारे मन में पीड़ा है कि उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, मैंने उसके साथ इतना किया पर उसने मेरे साथ कितना गलत व्यवहार किया। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि लगता है कि मुझे उसे ये नहीं कहना चाहिए था, ये तो गलत हो गया। या कभी कभी लगता है कि सामने वाला इतनी सी बात भी क्यों नहीं समझ रहा। तो ये सारे जो सवाल हैं, वो सवाल तुम्हारे मिटते नहीं, और तुम्हारे दिमाग में चलते ही रहते हैं। क्योंकि तुम्हारा सेम सेम लोगों में जीना हो रहा है, तो वही वही बातें चलती रहती हैं, और कुछ कुछ नया भी घटता ही रहता है। तो ये असंभव है कि तुम्हारे मन में विचार ही ना आए। तुम चाहते तो हो कि मन से ये घृणा निकल जाए, और अगर खुद से भी कोई गलती हो गई हो तो उसका अपराध बोध यानी गिल्ट हो, तो वो निकल जाए।
लेकिन वो निकल नहीं सकता जब तक कि तुम उनके रूट कॉज ना जान लो। तो जब तुम अपनी समस्याओं पर काम कर लेते हो, उनके रूट कॉज देख लेते हो, तो फिर विचार उस तरह से नहीं आते। अगर किसी समस्या का ख्याल आता भी है तो उसके साथ साथ ये ख्याल भी आता है कि इसकी वजह ये है, और उसके लिए जो किया जा सकता है वो तुम कर लेते हो, यानी एक्शन में आ जाते हो तुम। अभी तो विचार तुम्हें भगाए जा रहे हैं, विचार तुम्हें दौड़ा रहे हैं, विचार तुम्हें डिप्रेस कर देते हैं, विचारों से तुम उछलने लगते हो, और विचारों से तुम तनाव में भी आ जाते हो। तो अभी तो विचार तुम्हारा उपयोग कर रहे हैं, और जब तुम अपनी समस्याओं के रूट कॉज जान लेते हो तो तुम विचारों का उपयोग करने लगते हो। अभी तो तुम भाग रहे हो, जैसा विचार आता है तुम वैसा ही करने लगते हो। जैसे गुस्से का ख्याल आया, तुम चिल्लाने लगे, तुम्हारी भ्रुकुटियां तन गई, किसी को भी गाली दे दी, किसी को भी कुछ भी कह दिया। तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी खोपड़ी में विचारों की पकड़ इतनी मजबूत है, प्रवाह इतना ज्यादा है, और आदत इतनी गहरी है, इसलिए इनसे छुटकारा पाने के लिए एक बार तुम्हें रुकना होता है और अपनी समस्याओं को देखना होता है। और अगर शुरुआत यहां से हो कि तुम रुको, अपनी समस्याओं को लिखो, फिर देखो अपनी ही समस्याओं को, तो तुमने अपनी समस्याओं को जान लिया, और फिर उन समस्याओं पर तुमने काम किया, तो तुम्हें दिख गया कि उन समस्याओं की जड़ में तुम्हारे अपने ही कुछ नासमझीपूर्ण विचार हैं। तो तुम्हारा उनसे छुटकारा भी हो जाता है। जब भी विचार तुम्हें तंग कर रहे हैं तो समझो कि कोई ना कोई गड़बड़ तो है, तो स्पष्ट कर लो। और अगर विचार तंग ही नहीं कर रहे, तो फिर तुम्हें विचारों से मुक्त होना ही क्यों है। फिर तो तुम्हारा एक एक विचार कीमती है, यानी मुक्ति तुम्हें हर विचार से नहीं, सिर्फ गड़बड़ विचारों से चाहिए। असल में हर व्यक्ति को अपने दुख देने वाले विचारों से ही तो छुटकारा चाहिए, और वो तभी हो सकता है जब तुम दुख पाना ही बंद कर दो। और अगर तुम दुख पाना ही बंद कर दो तो तुम्हें किसी विचार से छुटकारा क्यों चाहिए। फिर तो विचार तुम्हारा खजाना है, काहे को मुक्त होना है उस खजाने से। जैसे तुम्हारी आंख है, उसका काम है देखना, देखना है तो देखो, नहीं देखना तो मत देखो। तुम्हारे कान है, तुम्हें सुनना है सुनो, नहीं सुनना तो मत सुनो। वैसे ही तुम्हारा माइंड है, उसे विचार करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। करो विचार कि कैसे हम हेल्थ को और अच्छा कर सकते हैं, कैसे और एंजॉय कर सकते हैं लाइफ को। करो ना इन विषयों पर विचार। सामने अगर भोजन हो तो उस वक्त विचार चलना कि मुझे खुद को न्यूट्रिशन देने के लिए खाना तो खाना ही है, लेकिन मुझे कितना खाना खाने की जरूरत है ये विचार चले तो क्या दिक्कत है। जैसे हमारे मनों में ये निरंतर ख्याल रहता है कि कैसे अधिक से अधिक लोगों तक मन के आराम का ये प्रोग्राम पहुंचे। अगर हमारा ये विचार निरंतर ना चलता तो आज जो लोग हमसे समझ रहे हैं कैसे समझ पाते हैं। और मुझे इस विचार से क्यों मुक्त होना है, ये विचार मेरा चाहे टिल डेथ तक भी चलता रहे तो भी मैं इससे मुक्त नहीं होना चाहूंगी। तो एक अर्थ में हम कह सकते हैं कि विचार शून्य ना तो हुआ जा सकता है और ना ही उसकी जरूरत है। और दूसरे अर्थ में कहा जा सकता है कि हम विचारों का उपयोग करें, ना कि विचार हमारा उपयोग करें। तो यही तो विचार शून्यता है। और अंत में सबसे जरूरी सूचना ये है कि ये जो मैंने बोला है उससे हो सकता है आपको कुछ कुछ स्पष्टता हो जाए, लेकिन पूरी स्पष्टता के लिए आपको काम करना होगा, और उसके लिए आपको किसी की मदद चाहिए ही। ये इनर जर्नी है जिसे अकेला करना मुश्किल होगा। अगर आपको हमारी मदद चाहिए तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। हमारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है।